हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर कई लोगों की तबीयत इस टाइम पे बिगड़ी हुई है। वो बोल रहे हैं कि $15,000 हमने मिस कर दिया। क्या दोबारा से कभी ये $15,000 पर आएगा या $10,000 पर आएगा। अगर मैं आपके साथ में एक चार्ट और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ तो हमें लगता है कि शायद वो $15,000 या बिटकॉइन का बॉटम जो हमने देखा है वो दोबारे यहाँ नहीं आने वाला है। और हमें लगा कि क्यों ना ये चीज़ भी आपको एजुकेट किया जाए, क्यों ना ये चीज़ भी आपको बताई जाए। और उसके पीछे का जो लॉजिक है उसके अंदर बहुत सारी एजुकेशन है और आपको इस बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो और आने वाले टाइम के अंदर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो तो यहाँ पर एक जो है आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज एज मिलता है दूसरे ट्रेडर को कंपेयर करते हैं। और वही चीज़ हमारा फोकस है कि आपको एजुकेट करते रहें ताकि बाद में अगर इन चीज़ों के लिए आपको हमारी ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक तो वैसे करके जाते नहीं हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करके जाया करो। यही आपका प्यार है जो हमें लाइक के माध्यम से आप देते हो। और आप कह सकते हो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है जब भी ऐसा होता है। आपने डबल बॉटम का पैटर्न ज़रूर सुना होगा और कई लोगों को समझ में आता है, कई लोगों को सही नहीं समझ में आता है। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डबल बॉटम पैटर्न होते हैं। यहाँ पर कई लोग डब्ल्यू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर डब्ल्यू की बात करते हैं तो मुझे एक मूवी है धमाल, जिसका एक आखिरी में जब वो डब्लू को ढूंढते होते हैं, आपको पता होगा उसके नीचे खजाना जो है दबा होता है। अगर आपने नहीं देखी है मूवी शायद तो नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने देखी है तो उनको ज़रूर पता होगा कि वो डब्लू की तलाश में। तो हम भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर डब्लू की तलाश में रहते हैं, ट्रेडर्स जो खासकर। क्योंकि अगर डब्लू को ढूंढ लिया या डबल बॉटम को ढूंढ लिया तो एक ट्रेंड रिवर्सल और एक पंप हमें आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। और वही चीज़ मैं अब दोबारा से आपके साथ में यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आपके साथ में एक चार्ट शेयर करता हूँ और पीछे जो पहले हिस्ट्री रही है और अभी जो चल रहा है उससे आपको आइडिया लगेगा कि शायद $15,400 हमारा एक बॉटम था। अब हम जो है यहाँ से एक बुल ट्रेंड के अंदर जा सकते हैं और ये भी कहीं ना कहीं इस और इशारा देता है। चार चार्ट शेयर करूंगा। 2011 के अंदर हमने पंप देखा, फिर हमने 2015 के अंदर एक पंप देखा, या ये आप कह लीजिए ये बॉटम्स थे और उसके 1-2 साल के अंदर हमने पंप देखा, यहाँ ट्रेंड चेंज होते देखा। फिर हमने 19 के अंदर बॉटम देखा और फिर ट्रेंड चेंज होते देखा। और फिर हमने 2021 के अंदर पता ही है क्या विस्फोट हुआ है मार्केट के अंदर। अब 2023 के अंदर भी हम उसी बॉटम को देख रहे हैं। हमने 2022 के एंड में वो बॉटम देखा। जो डबल बॉटम होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। मैं आपके साथ में चार जो है डिफरेंट तरीके के डबल बॉटम शेयर करने वाला हूँ और कहीं ना कहीं सारे जो है इन चार्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एक होता है कि आपका एक बार मार्केट क्रैश करती है, फिर थोड़ी पंप करती है, फिर उसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करती है, ऐसे जिग जैग के अंदर, ठीक है। और एक होता है कि पहले मार्केट धड़ाम से गिरती है, फिर ऊपर जाती है एकदम से, और लेकिन फिर थोड़ा घूम घूम के जाती है, थोड़ा देर वहाँ मेंटेन करती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। पहले वाले को कहते हैं कि एडम 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 ईव का चक्कर आपको समझा रहा हूँ। अब एडम ईव कौन होते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कई मान्यताओं के हिसाब से दुनिया के अंदर पहले जो मेल और फीमेल है उनका नाम एडम और ईव कहते हैं, खासकर क्रिश्चियन की अगर मैं बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी इनको डाल दिया, या स्टॉक मार्केट के अंदर या ट्रेडिंग जो चार्ट्स होते हैं उनके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है समझिएगा। एक होता है एडम एडम, फटाक से नीचे गिरा, ऐसे ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। एक होता है एडम और ईव, मतलब नीचे गया, ठीक है, फिर ऊपर आया। एडम और ईव में थोड़ा सा फ़र्क आपको बता दूं। एडम के अंदर एक नीचे स्पाइक होता है, नीचे गिरता है, फिर ऊपर एकदम से आ जाता है। लेकिन ईव जो होता है थोड़ा वाइडर रहता है, मतलब ऐसे आप कह लीजिए थोड़ा स्लो करके जाता है, वी शेप में नहीं होता, वो कुछ कुछ यू शेप में बनता है। और वो फॉलोइंग होता है जब दोबारा मार्केट डाउन जाती है। तो आप समझिएगा, एक होता है एडम एडम जो कि हमें देखने को मिला 2011 के चार्ट के अंदर, और वहाँ से फिर हमने जो है डब्ल्यू जब बना तो वापस से कभी नहीं देखा। और उसके बाद हमें पता है प्राइस $1200 तक गया था 2012 के अंदर। फिर 2015 के अंदर सेम ही पैटर्न बना, लेकिन वो नीचे एकदम से गिरा और उसके बाद में थोड़ा उसका ऊपर गया
और फिर जो है दोबारा से नीचे आया और फिर ईव जो है वो धीरा, वो हो सकता है बॉटम को टेस्ट ना करे और वो नीचे जाए और धीरे धीरे यू शेप बना के फिर ऊपर जाए। और एक नेक लाइन होती है, नेक लाइन किसको कहते हैं? जब नीचे गिरता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर उसको ऊपर जाता है, तो अगर वो नेक लाइन जो होती है, जो आपको दिख रही है, जो लाइनें दिख रही हैं, उसको ब्रेक करता है, तब हम वो कहते हैं कि यहाँ से एक्सप्लोड कर सकता है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। 2015 के अंदर एडम ईव वाला पैटर्न बना। अब यहाँ पर 2019 के अंदर भी ऐसा हुआ, मार्केट क्रैश करी, फिर ऊपर गई, फिर ईव यू शेप के अंदर बना और फिर नेक लाइन को टेस्ट किया और उसके बाद उसने एक्सप्लोड किया और फिर हमने बिटकॉइन का प्राइस उस रेट पे नहीं देखा अगले 2-3 साल तक। 2023 के अंदर भी अब क्या है, यहाँ पे एडम ईव वाला नहीं, अब यहाँ पे बन रहा है ईव ईव। बहुत सारे तरीके से डब्ल्यू बन सकते हैं या डबल बॉटम हो सकते हैं। धीरे धीरे ये मार्केट की गिरी, 15,000 पे आई, फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश करी, फिर नेकलाइन को टेस्ट किया, फिर दोबारा से नीचे आई, नेकलाइन बनाई आप कह लीजिए, वहाँ हाई बनाया और फिर जो है धीरे धीरे से ये फिर दोबारा से नीचे आई और फिर इसने यू टर्न लेके अब नेकलाइन को क्रॉस कर रही है। यानी कि जो आप कह लीजिए जो पुराना जो इसने कोशिश की थी ब्रेकआउट करने की, उसको ब्रेकआउट करके अब उसके ऊपर चल रहा है। इसका प्राइस पिछले 2 महीने के अंदर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं और इस टाइम पे $21,000 के आसपास चल रहा है। तो ये डबल बॉटम के बारे में, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए और उम्मीद करता हूँ थोड़ा इन डिटेल थोड़ा समझाने की कोशिश की है तो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हमें जो है ये जो है ब्रेकआउट लगता दिख रहा है और हमने पीछे के अगर हिस्ट्री को कैलकुलेट करते हैं या देखते हैं तो शायद अब $15,500 दोबारा कभी आपको देखने को नहीं मिले, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ नहीं कह सकते, यू नेवर नो, जो पहले हुआ वो होगा कि नहीं होगा तो वो कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर टेक्निकली देखते हैं या पीछे के ट्रेंड को समझते हैं तो बिटकॉइन का बॉटम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पर बिटकॉइन की बात करें तो $21,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमने आपके साथ में लास्ट 1-2 वीडियो के अंदर शेयर किया, $21,000 जो है 9 मंथली मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस आती है जो $21,100 पे आती है। अगर ये कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर टिका रहा तो समझ लीजिएगा ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। लेकिन इसके ऊपर मेंटेन करना इसको, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, बड़ा मुश्किल हो सकता है और यहाँ पर ये कोशिश कर सकता है इससे जूझने की। अगर ये यहाँ कर पाता है तो अगला खेल खुलता है और लेके जाता है इसको $23,000। अगर आप चाहते हो एक्चुअल में कंफर्मेशन की एक ट्रेंड चेंज हो रहा है तो $23,000 का मार्क जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि वहाँ निकल के आता है 50 मंथली मूविंग एवरेज, जो कि कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल माना जाता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हो। यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात करता हूँ तो $19,600 इस टाइम पे सपोर्ट है, $20,000 नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है 200 डेली मूविंग एवरेज की। तो चीज़ों को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। $23,000 इसका रेजिस्टेंस है और अगर अब मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो $19,600 है। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिटकॉइन यहाँ स्टेबल करता है तो वो एक्सप्लोड करते दिखेंगे और जिसके चांसेस हमें यहाँ लगते हैं कि पहले जैसे मैंने पैटर्न बताया था, बिटकॉइन के बाद इथीरियम के अंदर पैसा आता है, फिर लार्ज कैप में आता है और फिर जो है जितने भी कॉइन्स होते हैं वो एक्सप्लोड करते हैं 2x 3x। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के अंदर इस टाइम पे बन रही है। कंसिडरेशन के अंदर क्या लेना है कि ये हफ्ता या अगले 2 दिन या आज शाम को अगर जब यूएसए की मार्केट खुलेगी, यूरोपियन मार्केट खुलेगी, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो प्रॉफिट बुक करके दोबारा से रीटेस्ट करवाते हैं 19,600 को, या यहाँ से वो दोबारा पंप करते हैं। वो उस पर बड़ा जो है डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी मार्केट का फ्यूचर क्या है। और ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हो सकते हैं यहाँ बने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ट्विटर टेलीग्राम का, उसको भी फॉलो कीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है या लेट हो जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप बच पाओगे। तो दोस्तों, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।